नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के। लखनऊ में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने अभ्यर्थियों और साथ ही सॉल्वर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अभ्यर्थियों का कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर लेकर पेपर सॉल्व कराता था। आरोपियों से 3 लैपटॉप, कंप्यूटर, 8 मोबाइल और साथ ही कई एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आवास विकास कॉलोनी बड़ौत में अनिल कुमार के घर पर पेपर सॉल्व किए जा रहे थे और हैकिंग के लिए एक स्कूल में 250 कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर लैब भी बनाई गई थी और कंप्यूटर हैकिंग एक्सपर्ट राम चौहान को हरियाणा से हैकिंग के लिए बुलाया गया था और मास्टर सिस्टम के जरिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर फर्जीवाड़ा किया गया था। पेपर सॉल्व कराने के एवज में हर अभ्यर्थी से 4 से 5 लाख रुपए की डील तय की गई थी और ये वो आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर पुलिस ने पेपर सॉल्वर गैंग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये गैंग मोटी रकम लेकर सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं को पास कराता था और फर्जी एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्रों में फर्जी अभ्यर्थियों से प्रतियोगी परीक्षाएं दिलवाई जाती थी। परीक्षा पास करने के एवज में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम वसूली जाती थी। गैंग के 8 सदस्यों और 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से जो है कुल बरामदगी जो है वो इस प्रकार है। 37 एडमिट कार्ड हैं जो पुलिस भर्ती बोर्ड के पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 के कैंडिडेट हैं। 7 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुए इनके पास से। 11 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 थंब स्कैनर, 4500 रुपये नगद, 2 मोहर, 1 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से अभियुक्त राजकुमार उर्फ पंडित का भी आपराधिक इतिहास इसके पहले रहा है। अलीगढ़ और आगरा से ये जेल जा चुका है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से जाली नोटों की तस्करी के गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अच्छे लाल चौरसिया के पास से 1,51,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और चौरसिया के गैंग से कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चौरसिया के गिरोह के बांग्लादेश में छपे जाली भारतीय नोट मिलते थे और पश्चिम बंगाल में मालदा के कुछ अपराधी चौरसिया को नकली नोट देते थे। अच्छेलाल चौरसिया को इससे पहले भी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। चौरसिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 12 मुकदमे पहले से दर्ज है। पूर्व विधायक शीतला पटेल के भाई के घर पर अचानक से विस्फोट हो गया और धमाका इतना जोरदार था कि दीवार का बाहरी हिस्सा उड़ गया। धमाके से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। मामला सैनी थाना के नगर पंचायत सिराथू का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। यह विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि जो पूरा घर था वो क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल जारी है। आगरा में एडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा विकास प्राधिकरण ने एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जबकि 2 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मामला ताजगंज वार्ड के रोहता नगर के पास का है, जहां पर 15,000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसको बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ताजगंज वार्ड में वैभव नगर में गोरेलाल और देवरी रोड पर मुकेश शर्मा अवैध निर्माण करवा रहे थे और दोनों को नोटिस दिया गया। जवाब नहीं मिलने पर आगरा विकास प्राधिकरण ने इन पर सीलिंग की कार्रवाई की। और सोनभद्र में लाठी डंडे से वार कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है। शव घर से 100 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में मिला है। सिर पर चोट के 2 निशान भी हैं और पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर छानबीन में जुट गई है। दिनांक 8/2/2024 की सुबह राम किशन गौड़ उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सूपा चुआ थाना मयूरपुर की अपनी पत्नी के साथ आपसी लड़ाई झगड़े में सिर पर डंडा लगने से आई चोट के कारण मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु CHC दुद्धी भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ में पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाए और शहर से सटे चिड़ियादह गांव में कुछ शरारती तत्वों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर कोर्ट के फैसले का विरोध किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पोस्टर लगे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आला अफसर मौके पर भी पहुंचे और पोस्टर फाड़ दिए गए। अजीजन जी, आपके गांव में पोस्टर कुछ लगे हैं, विवादित बातें उसमें लिखी है, कैसे पोस्टर हैं आपको? हमें भाई इस बारे में नहीं पता है जी। किसने लगाए, कब लगाए? हमें नहीं, इस बारे में कोई पता ही नहीं, हमें अपने दरवाजे पर की नहीं पता कुछ भी। इन पोस्टरों के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं थी। जब प्रशासन के लोग आए और हम लोगों ने देखा तो ब्लैक कलर के पोस्टर दीवारों पे जगह जगह चिपकाए हुए हैं और जिस पे लिखा हुआ है ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसे विवादित टिप्पणी करी हुई है। और क्या लिखा क्या है? शायद कोर्ट के फैसले को लेकर कोई शब्द लिखे हुए हैं, वो भी अभी जानकारी मिली, हमने तो देखा। और गांव में किसी को भी इस चीज़ के बारे में अनुभव नहीं है कि ये किसने लगाए हैं और कौन इस तरीके की ये साजिश रच रहा है। बरेली मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे ए मिल्लत काउंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तौकीर रजा की पार्टी पर नफरत फैलाने के लिए पर्चे बांटने का आरोप लगा है। शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही मौलाना तौकीर रजा समेत उनकी पार्टी के 30 पदाधिकारियों को भी पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है और पर्चों में 9 फरवरी को इस्लामिया मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने की अपील की गई थी। उधर पुलिस का कहना है कि इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं ली गई। इस्लामिया मैदान में कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर और इस्लामिया मैदान में भारी पुलिस फोर्स भी तैनाती की गई है। ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था जिसमें आईएमसी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे दो समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153A व 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचनाधीन है। जो भी इन पर्चों को बांटने में व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर आरोप तय कर दिए गए हैं। शत्रु संपत्ति मामले में आरोप तय हुए हैं। तंजीन फातिमा अब्दुल्ला पर भी आरोप तय हुए। एमपी एमएलए कोर्ट से 14 लोगों पर आरोप तय किए गए। करीब 13 एकड़ से अधिक की शत्रु संपत्ति का यह पूरा मामला, जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मिलाने का यह पूरा मामला है और लखनऊ के अल्लामा जमीर नकवी से दर्शन कराया गया था, मुकदमा दर्ज करवाया गया था और साथ ही 19 अगस्त 2019 में थाना अजीम नगर में दर्ज हुआ था मुकदमा। जौहर ट्रस्ट के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है जिस पर अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल बताइए क्या सारा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आज आजम खान की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी जिसमें शत्रु संपत्ति का एक मामला चल रहा था जो 19 अगस्त 2019 को थाना अजीम नगर में दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120 भी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप ये था कि आजम खान और क्या कहते हैं जौहर ट्रस्ट के जो लोग थे जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे, उन लोगों ने फर्जी बफनामा तैयार करके जो शत्रु संपत्ति थी उस शत्रु संपत्ति का फर्जी बफनामा तैयार किया, उसको यूनिवर्सिटी में मिलाया। तो यही इनके ऊपर आरोप था जिसके ऊपर ये पूरा मामला चल रहा था। करीब 13 एकड़ शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला था जिसके बाद आज आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और उसमें आजम खान, तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम, आजम खान के बड़े बेटे अदी आजम, सैयद वसीम रिजवी सहित 14 लोगों पर आरोप तय हो गए। फिलहाल अब इस पूरे आजम खान की मुश्किलें पहले से बड़ी हुई थी और अब एक बार फिर से ये पूरे मामले में न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके परिवार वालों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आगरा से खबर है जहां पर नकली गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और साथ ही नकली गुटखा बनाकर सप्लाई की जा रही थी। मौके से 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पान मसाला बनाने की 2 मशीनें भी बरामद की गई। मार्केट में असली गुटखे का
दाम लगाते थे और थाना फ्रांस यमुना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। से अवैध रैपर यूज करके भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड्स के टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक गैंग का सफल अनावरण किया है। इस गैंग के पास से बहुत भारी मात्रा में फर्जी टोबैको प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में कीमत लगभग 40 लाख रुपए है बरामद हुई है। थाना ट्रांस यमुना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मथुरा पुलिस ने 13 साल की नाबालिग किशोरी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और पुलिस ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग लड़की को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मृतका और आरोपी के बीच में प्रेम प्रसंग था। शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने पर किशोरी ने आरोपी प्रेमी को थप्पड़ मार दिया था। गुस्से में आरोपी ने नाबालिग किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव यमुना में फेंक दिया था। नाबालिग किशोरी 22 दिसंबर से लापता थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 2 जनवरी को उसका शव यमुना नदी से बरामद किया गया। मिल रही थी और इसी बीच 2 जनवरी को थाना सदर क्षेत्र में यमुना जी के धारा के बीच में एक टापू के पास एक नाविक को एक डेड बॉडी की उसको डेड बॉडी दिखी तो उसने लोकल थाने पे थाना सदर पे सूचना दी। सभी टीमें तुरंत एक्टिव हुई और इसमें मृतका की पहचान हुई। पहचान उसी बच्ची के रूप में हुई जो बच्ची 22 तारीख को गायब हुई थी थाना जमुना बाग क्षेत्र में। और पोस्टमार्टम के बाद इसमें हत्या की पुष्टि हुई। झांसी में एक बार फिर से मोबाइल लूट की वारदात हुई है। मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर बाइक सवार 2 लुटेरों ने एक लड़की का मोबाइल लूट लिया। बाइक सवार लुटेरे लड़की के हाथ का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल छिनैती की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लड़के मोबाइल छीन के भागते हुए नजर आ रहे हैं। थाना अध्यक्ष बरुआ सागर द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में 20 साल से फरार हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक के पिता की 1999 में हत्या हुई थी, जिसके बाद से 2004 में युवक ने पिता की हत्या के आरोपी की हत्या कर दी थी। 2004 से युवक फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज एसएचओ सिरसागंज और एसओजी जनपद फिरोजाबाद की टीम के द्वारा 20 साल से फरार चल रहे मर्डर के एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम जितेंद्र उर्फ करुआ है, जो सराय अकबरपुर थाना सिरसागंज का रहने वाला है। इसके पोजीशन से एक असला भी बरामद हुआ है। इनफैक्ट ये जितेंद्र वर्ष 2004 में जगदीश नामक एक व्यक्ति की हत्या के एक्यूज्ड था और 20 साल से फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी है। इसको अरेस्ट किया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के इतमादुल्ला क्षेत्र में देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाया और घर का गेट खोलकर चोर अंदर आए और फिर वहां खड़ी साइकिल चोरी करके फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को साइकिल नहीं मिली तो उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें चोर साइकिल ले जाते हुए दिखाई दिए। परिवार ने थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में सगे भाई बहन की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर मामला बिवार थाना क्षेत्र के पारा गांव का है, जहां पर 60 साल के कृष्णदत्त सोनी अपनी तलाकशुदा 60 साल की बहन केसकली के साथ में रहता था और बीती रात दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों भाई बहन के हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसा गया और उसके बाद में दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जिनकी उम्र करीबन 65 साल है, नाम कृष्णदत्त सोनी और उनकी सगी बहन जिनकी उम्र करीबन 60 साल है केशकली। इन दोनों की बॉडीज घर में मिली है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। दोनों की बॉडीज मृत अवस्था में थी। शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है, इसलिए मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है। थाने स्तर पे और जनपद स्तर पे सर्विलांस और एसओजी टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा और इनके परिवारजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
देवरिया जिले की गौरी बाजार पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश बैजनाथ गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़ा गया बदमाश पॉस्को एक्ट में फरार चल रहा था। पुलिस कई महीने से तलाश कर रही थी और साथ ही आपको बता दें कि गौरी बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश को कब्जे में लेकर गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे जारी है। खबर नोएडा से है, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। प्रशासन से आश्वासन के बाद में धरना खत्म किया गया। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है और सेक्टर 6 से सेक्टर 24 एनटीपीसी जाएंगे किसान। एनटीपीसी के लिए किसान पावर सेक्रेटरी और साथ ही सीएमडी से बैठक भी करेंगे और किसान धरना खत्म कर चुके हैं और साथ ही सेक्टर 6 और सेक्टर 24 एनटीपीसी में किसान जाएंगे और साथ ही 8 बजे बैठक भी होनी है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।